तो इस तरह से प्रभुपाद जी चिंता कर रहे हैं, तो गीत में ही लिखे हैं कि एक ही आश्वासन है कि भागवत मेरे साथ है, और शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय तस्थो यह भद्राणी विधनोति सुहृसताम। ये 4 श्लोक भी लिखे हैं। कहे हैं कि सूत जी कहते हैं कि इस भागवत की कथा को धीर भाव से कोई व्यक्ति सुनता है तो उसके अभद्र सब नष्ट हो जाते हैं, उसकी दुर्वासनाएं नष्ट हो जाती हैं और धीरे धीरे वो भगवान में भक्ति बढ़ती है। इस बल से मुझे विश्वास है कि कृष्ण कथा से यहाँ के लोगों की मोती कृष्ण में लग सकती है, इनका अभद्र नष्ट हो सकता है। तो यही ग्रंथ था जिस पर प्रभुपाद जी को पूर्ण विश्वास था कि इसके बल से मैं कुछ कर पाऊंगा, और इसीलिए प्रभुपाद जी ने संकल्प किया कि 60 भाग में इसकी व्याख्या करूंगा। उन्होंने लिखा तो 3 खंड तो लेकर के गए थे, और भी वो लिखे थे, 3रे स्कंध तक लिख चुके थे, लेकिन वो प्रिंटेड नहीं थे। और 4थे स्कंध से प्रभुपाद जी ने अमेरिका में लिखा उसको डिक्टाफोन पर। तो इस तरह से इस ग्रंथ को 60 खंड में चाहते थे, लेकिन वो खंड छोटे छोटे हो रहे थे, तो बाद में उसको समराइज किया गया, और अंत में इस समय स्कान द्वारा वो ग्रंथ प्रकाशित है 18 खंड में, 18 वॉल्यूम्स में। सबसे बड़ा ग्रंथ, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ यही है। परंतु यह कहा गया है श्रीमद् भागवतम में और अन्य ग्रंथों में कि श्रीमद् भागवतम को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, नियम बना करके। नहीं तो घर में लाइब्रेरी भरे रहेंगे, झिंगुर कीड़े खाएंगे, वो क्या होगा? पढ़ने के लिए है। मैं केनिया में एक बार भागवत सप्ताह किया, ध्रुव महाराज की कथा का। तो एक व्यक्ति गए थे, अजित पट्टनी, वो गए थे लंदन से मेरी कथा सुनने के लिए वहां। तो उन्होंने सुना कि इस कान में एक व्यक्ति कथा कहता है, थोड़ा देखने के लिए चले गए कि क्या बात है, लोग जाते हैं इधर उधर। तो वो गए, वो बता रहे थे अनुमोदन में कि मैं तो ऐसे आया था चैलेंजिंग मूड में, बहुत से प्रश्न मेरे तैयार थे कि ये पूछूंगा ये पूछूंगा। तो गए, कथा सुने, कथा के बाद अनुमोदन कर रहे थे। तो अनुमोदन में उन्होंने कहा कि इस कान के पूरे भागवत का सेट मैं अब से 8 वर्ष पहले लिया था, लेकिन सब प्लास्टिक में बंद था, अलग अलग भी एक एक प्लास्टिक रहता है ना प्लास्टिक में बंद था। मैंने वो बक्सा तो कार्टून तो खोला था तो देखा सब प्लास्टिक में बंद है, तो वैसे ही था। लेकिन कथा सुन करके मुझ पर इतना प्रभाव पड़ा कि अब मैं जा करके पढ़ना चालू करूंगा। नहीं तो केवल मैं भागवत खरीद लिया था, ये नहीं जानता था कि हम जीवन में इसको पढ़ेंगे भी तो अब वो पढ़ते हैं। हमें जाते हैं इंग्लैंड तो उनसे पूछते हैं कहाँ पहुँचे, अब इस साल कहाँ पहुँचे, इस साल कहाँ। तो एक बार पूरा कर चुके, फिर दोबारा चालू किए हैं पढ़ना, पूरा परपॉर्ट सहित। तो इस तरह पढ़ना चाहिए ग्रंथ की, चाहे जितनी भी महिमा हो, आखिर उसको यूज करेंगे तब ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोगी है और कोई दवा बहुत अच्छी आई हुई है और रोज रोज दवा का गुणगान किया जाए, ये बहुत अच्छी दवा है, यहाँ से आई है, बहुत दामी है, ये है वो है, इसको खाते ही रोग दूर हो जाता है, लेकिन खा नहीं रहा है व्यक्ति। तो दवा का गुणगान करने से होगा क्या? हम लोगों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। प्रायः भक्तों में चर्चा होती है कृष्ण कथा सुनना चाहिए, कृष्ण कथा सुनना चाहिए, कृष्ण कथा। एक बार शिवराम स्वामी ने मुझसे कहा था बॉम्बे एयरपोर्ट पर कि सभी भक्त कहते रहते हैं कि कृष्ण कथा सुनना चाहिए, कृष्ण कथा की बड़ी महिमा है, कृष्ण कथा से ये होता है वो होता है, लेकिन कोई कृष्ण कथा नहीं सुना रहा है ये तो वैसे है जैसे हम लोग लोक में देखते हैं कि सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, लेकिन वास्तव में वो सत्यनारायण कथा महात्म्य कथा है। सत्यनारायण कथा के महात्म्य का वर्णन है।
साधुराम बनिया था, उसने कथा सुना तो ये हो गया, इतना नफा हुआ, कथा नहीं सुना तो नौका डूब गई, ये घाटा हुआ, ये हुआ, लेकिन क्या सुना आज तक इसका पता नहीं। ये है, ये सत्यनारायण कथा है क्या? मैं एक बार एक साधु से बोला, पूछा कि ये सत्यनारायण कथा क्या है? इसने सुना तो ये हुआ, नहीं सुना तो ये हुआ, तो कौन कथा? तो वो कहते हैं, सुनो राधा गोविंद, सत्यनारायण कथा मतलब सत्य बोलना। हम कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये अर्थ नहीं। एक दूसरे साधु से मैं वृंदावन पूछा कि सत्यनारायण कथा माने क्या हुआ बताइए। आज तो पता ही नहीं लगता है। 5 अध्याय में सत्यनारायण कथा का महात्म्य लिखा गया है, और गांव में हजारों हजारों कथाएं हो चुकी होगी एक एक गांव में। पूर्णिमा के दिन तो पंडित जी को फुर्सत नहीं मिलती है, गांव में कई जगह कथा बाँचनी होती है, क्योंकि प्रत्येक जगह से कहीं से 2.5 रुपया, कहीं से 500 रुपया उनको मिलता है, तो कई जगह कथा बाँचनी होती है। और फास्ट कथा संस्कृत में बाँचते हैं, और गांव की स्त्रियां सुनती हैं जो हिंदी भी नहीं समझती। उनको कितना समझ में आता है कि अध्याय पूरा होने पर जब शंख वादन होता है तो उतना ही समझ में आता है कि एक अध्याय हो गया, बस इतना है। और जमीन पर लकीर बनाती हैं, एक अध्याय हो गया। और जब पंडित जी कथा चालू करते हैं तो वो सोती रहती हैं, क्योंकि संस्कृत क्या समझें, एकदम सोती हैं। और जब शंख वादन होता है अध्यायांत में, तब नींद खुलती है, और 5 अध्याय होते ही नींद पूरा खत्म, प्रसाद बांटो, हो गई कथा। लेकिन आज तक आपको पता है कि सत्यनारायण कथा क्या है? हाँ, तो वृंदावन में मैं एक महात्मा से पूछा तो कहे सत्यनारायण कथा भागवत कथा को कहते हैं, ये सुनना चाहिए। और कहीं सत्यनारायण कथा नहीं है, इसी को भागवत को ही सत्यनारायण कहते हैं, सत्यनारायण कथा कहा जाता है। ये नारायण की सत्य कथा है, उन्होंने बहुत सा अवतार लिया है, अवतारों की कथा, इसको सत्यनारायण कथा कहते हैं। नहीं तो सत्यनारायण व्रत कथा में कौन कथा सुनता है? या आप लोगों में से किसी को पता लगा कि वो कौन कथा है जिसको साधुराम बनिया ने सुना या किसी ने नहीं सुना? कुछ पता नहीं चलता है। ऐसे अच्छा है, चलो कुछ देर तक भगवान का नाम होता है, बैठते हैं, तो और सब काम करने से तो अच्छा ही है। लेकिन भागवत सुनना चाहिए, इस कथा की तुलना कहीं की ही नहीं जा सकती। एक जगह पर पद्म पुराण में वर्णन आया है कि नारद मुनि भक्ति ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए बहुत साधन कर रहे थे। वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहुः, उन्होंने वेद वेदांत का वाचन किया और कहते थे हे वैराग्य उठो, हे ज्ञान उठो, लेकिन तो वेद वेदांत का घोष किए और गीता का पाठ भी बारंबार किए, लेकिन गीता पढ़ने से थोड़ा वो उठते थे लेकिन फिर गिर जाते थे, ऐसा लिखा गया। तो बड़े बड़े चिंता में पड़े कि क्या करें अब इसके लिए। तो आकाशवाणी हुई कि हे देवर से, आप भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुखी करने के लिए भागवत का वाचन कराइए, भागवत की कथा कराइए, नहीं सत्कर्म कीजिए। सॉरी, आकाशवाणी ने कहा कि इसके लिए सत्कर्म कीजिए। जो सत्कर्म का क्या मतलब है? तो सत्कर्म का मतलब पूछने के लिए देवर्षि नारद जी बहुत जोर से भागे उधर, अब अपने पिता के पास जा रहे थे। भगवान नर नारायण से पूछने जा रहे थे। तो पहले तो अपने पिता के पास गए, वहाँ वो पिताजी व्यस्त थे सृष्टि कर्म में। तो फिर नर नारायण भगवान के पास गए बद्रिकाश्रम, तो वहाँ पर चारों कुमार मिल गए। तो उन लोगों ने पूछा कि अरे आज आपकी तो दशा वैसी हो गई जैसे कोई गृहस्थ इतना हरि में हो, इतना आप तो बहुत शांत रहते हैं, कौन सा काम पड़ गया है, इतना व्यग्र क्यों है? तब उन्होंने कहा कि अरे ऐसी ऐसी बात है, पृथ्वी को सर्वोत्तम जान करके मैं गया सब जगह घूमते घामते, वृंदावन गया तो वहां एक अद्भुत दृश्य देखा।
वहां एक स्त्री जुवती थी और उसके 2 लड़के बूढ़े सब गिर करके मरे जैसे पड़े थे। मुझे आश्चर्य हो गया कि माँ जो है वो जुवती है और लड़के वृद्ध हो गए। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं जाकर उस स्त्री से पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो और ये तुम्हारे कौन हैं, ये दोनों जिनके लिए तुम रो रही हो? तो उस देवी ने बताया कि मेरा नाम भक्ति है और ज्ञान वैराग्य मेरे पुत्र हैं। कलयुग के आने के कारण जर्जर हो गए हैं, ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछ रहा है। मैं भी वृद्ध हो गई थी। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता। मैं द्रविड़ में, साउथ इंडिया में पैदा हुई थी और कर्नाटक में मैं बढ़ी, क्वचित महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में भी मैं कहीं कहीं बढ़ी, जैसे पंढरपुर आदि में, और क्वचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं गुर्जर में, गुजरात में गई तो बिल्कुल जीर्ण हो गई। लेकिन ये गुर्जर इस प्रदेश के लिए नहीं कहा गया है। वास्तव में गुर्जर का ये अर्थ है दिल्ली से कुछ साइड है वो, उसको गुर्जर कहते हैं, जिसे गुजरिया स्त्रियों को कहते हैं। तो भक्ति ने कहा कि मैं ऐसे उत्पन्न हुई थी लेकिन वृद्ध हो गई, तो मैं संजोग से वृंदावन आई तो ज्योति हो गई। तो वृंदावन में तो भक्ति ही भक्ति है, लेकिन वृंदावन में ज्ञान वैराग्य को कोई पूछता नहीं, इसलिए बूढ़े के बूढ़े रह गए। तो हे देवर्षि, आपके उपदेश से प्रहलाद महाराज भगवान को पाए, ध्रुव महाराज को ध्रुव लोक मिला, आपने जिस पर कृपा कर दिया वो निहाल हो गया। आप हमारा दुख मिटाइए और हमारे बच्चों को आप पुष्ट कीजिए। तो नारद जी कहते हैं कि मैं तो बड़ा चकित हुआ। इसके बाद मैं जगाने की कोशिश किया। मैं जगाने की कोशिश किया तो बहुत जल्दी जग जाएंगे। वेद वेदांत की कथा होगी, गीता पढ़ा जाएगा, उसका अर्थ किया जाएगा तो जग जाएंगे। तो मैं जगाना चालू किया। बार बार वेद वेदांत घोषा ही, मैं वेद वेदांत ब्रह्मसूत्र खूब पढ़ रहा था, गीता पाठ भी बार बार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब आकाशवाणी ने कहा कि देवर्षि इसके लिए सत्कर्म कीजिए। तो मैं वही सत्कर्म पूछने के लिए घूम रहा, कृपया आप लोग बताइए क्या सत्कर्म है। तब चारों कुमार हंस करके कहे कि ओहो, अद्भुत भगवान की लीला। जब वेद व्यास देव रो रहे थे, दुख में थे, असंतुष्ट थे, तो आपने ही बताया था ना कि श्रीमद् भागवतम लिखिए। श्रीमद् भागवतम से ज्ञान वैराग भक्ति की वृद्धि होती है, आपने बताया था। और आज आश्चर्य है कि आप खुद ही आज उपाय पूछ रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम का पाठ कीजिए, कथा कीजिए, भक्ति ज्ञान वैराग सब बहुत सुखी हो जाएंगे। ज्ञान वैराग युवक हो जाएंगे और भक्ति परम पुष्ट हो जाएगी। तब नारद जी कहते हैं, अरे भागवत की इतनी विलक्षणता कैसे? आखिर वेदांत वेद का ही सार दिया गया है ना। तब सनत कुमारों ने समझाया कि आप क्या हो गया नारद जी, आज आपको समझाना पड़ रहा है। ठीक है, भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है, लेकिन वृक्ष में और फल में कितना अंतर होता है आप देखे हैं ना। गन्ना के इक्षु के शुरू से और अंतिम तक रस रहता है, लेकिन जब रस अलग निकल जाता है, मिश्री बन जाता है, तो उसका स्वाद कुछ और होता है। और वृक्ष से फल निकलता है तो और होता है। और आम की लकड़ी ला करके किसी को कहा जाए कि चबाइए, ये भी यहीं से फल निकला है, तो कोई चबाएगा? तो वेद वेदांत सब लकड़ी जैसा है, फल है श्रीमद् भागवतम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जब फल रस अलग होता है तो उसकी कुछ और विलक्षणता होती है। उसी तरह से श्रीमद् भागवतम यद्यपि वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है, लेकिन वेद वेदांत से बहुत अधिक उत्कृष्ट है, बहुत मीठा है और बहुत प्रभावशाली है। इसका वाचन कराइए। तब नारद जी ने कहा कि इसके लिए मैं कहाँ योग्य वक्ता ढूंढूंगा, आप लोग ही कहिए। तो वो तैयार हो गया और सबसे पहले भागवत का प्रवचन हरिद्वार में किया गया, गंगा जी के तट पर। और संजोग से
भगवान ने ऐसा अवसर बनाया, जिस स्थान पर चारों कुमार कथा कहे थे उसी स्थान पर हमको कथा कहने का अवसर मिलता है हर एक साल गंगा जी के तट पर। वहां पद्म पुराण में लिखा गया है आनंद कानन, और आज उस टोला को आनंद वन लिखा जाता है। तो कानन चाहे वन एक ही चीज है। तो 2 बार गंगा जी में स्नान और 2 बार भागवत जी में स्नान। लगता है वास्तव में उस समय कि एकदम देह पवित्र हो गया, कोई पाप नहीं रह गया। गंगा जी में डुबकी मारकर तिलक करके आकर के फिर भागवत की कथा में बैठने पर, तो मैं आप लोगों को एक प्रकार से निमंत्रण दे रहा हूं कि आना चाहिए। और वहां से बद्री नारायण जाते हैं, 3 दिन लगता है, एक दिन जाने में, एक दिन आने में, एक दिन रुकते हैं, दर्शन करके आते हैं। तो कभी अवसर मिले तो उस समय प्लान करना चाहिए कि हम उस समय पहुंचे। पूरे भारत से इस्कॉन के भक्त आते हैं, सब जगह से। इस बार 1500 भक्त आए थे। तो मैं कोई प्रोग्राम का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं गंगा जी और भागवत का कर रहा हूं। तो इस प्रकार ये भागवत की महिमा है। तो वृत्रासुर जी, मैं ये कह रहा था कि स्कंद पुराण कहता है कि जिस ग्रंथ में वृत्रासुर के वध की कथा है वो है भागवत। तो अंतिम श्लोक में कह रहे हैं वृत्रासुर जी, उन्होंने सोचा, पहले तो कह रहे हैं कि मेरा मन आपसे मिलने के लिए छटपटा रहा है, लेकिन बाद में इतना दैन्य उत्पन्न हुआ मन में, उन्होंने सोचा कि मेरे जैसा पापी भगवान को कैसे पा सकता है, ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है कि मैं कृष्ण की सेवा में जा सकूं, क्योंकि मैं पापी हूं, भगवान के दासों को सता रहा हूं, देवताओं को मार रहा हूं, जगत को तकलीफ में डाल रहा हूं, संभव नहीं है। तब वे सोचते हैं कि कहीं न कहीं मुझे जन्म लेना पड़ेगा, इस संसार में जन्म होगा। तब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे उत्तम श्लोक, हे कृष्ण, मेरा जहां भी जन्म हो तो जन्म जन्म में आपके जनों के साथ मेरा सख्य हो, मेरी मित्रता हो, मैं यही चाहता हूं। और जैसा मैं पहले से देह गेह में बहुत आसक्त था, मेरी आसक्ति पुनः न होने पावे। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी त्वन्माययात्मात्मजदारगेः आसक्त चेतस्य नाथ भूयात्। हे नाथ, हे हमारे रक्षक, हे हमारे पति, मैं जानता हूं कि मैं आपको पा नहीं पाऊंगा, मुझे संसार चक्र में ही रहना पड़ेगा। और 84 लाख जोनियां हैं, पता नहीं कब कहाँ जन्म होगा मेरे कर्म के अनुसार, लेकिन जहां भी मेरा जन्म हो, आपके चरणों में यही भीख मांग रहा हूं कि आपके दासों के समाज में रहने का मुझे अवसर मिले। उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, आपके भक्तों के साथ मेरी मित्रता होनी चाहिए। यही भागवत में मांगा गया है वास्तव में भगवान से। भगवान से जितने भक्तों ने मांगा है तो यही मांगा है कि आप अपने भक्तों का संग दीजिए मुझे। भक्त का संग रहने पर और सब कुछ हो जाता है। तो हे नाथ, आपके जो जन हैं, उत्तम श्लोक जनेषु, आपकी कीर्ति वेद गाते हैं, आपका जस बहुत उज्जवल है, आप उत्तम श्लोक कहे जाते हैं। तो आपके भक्तों के साथ मेरी मित्रता हो, सख्य हो, उन्हीं की संगति मुझे मिले, और आपकी माया से जो आत्मज तन्मायात्मज आत्मात्मत जद्दार गे है सु, आपकी माया से जो आसक्ति हो जाती है देह में, पुत्र में, स्त्री में और घर में, यह मुझ में बिल्कुल न हो। देह में, पुत्र में, स्त्री में और घर में मेरी आसक्ति बिल्कुल न हो। आसक्ति मेरी हो आपके दासों में, आपके भक्तों में मेरी आसक्ति होनी चाहिए। यही हमारी प्रार्थना है।
भक्तों के मन में कभी कभी एक दैन उत्पन्न होता है कि मैं अपने साधन से भगवान को नहीं पाऊंगा, और यह बात बिल्कुल सत्य भी है। कोई व्यक्ति वास्तव में अपने साधन से भगवान को नहीं पा सकता है। साधन करने पर एक बात होती है कि भगवान द्रवित हो जाते हैं इसके कष्ट को देख करके, तो वे स्वयं ही आ जाते हैं। जैसे छोटा सा बच्चा यदि मां के गोद में चढ़ना चाहे तो अपने प्रयास से नहीं चढ़ पाएगा। छोटा सा बच्चा जो चलना भी नहीं जानता है, बैठना भी नहीं जानता है, उसको कोई कहे कि तुम चलो मां के गोद में चढ़ जाओ, तो कैसे चढ़ेगा? लेकिन बच्चा यदि रोने लगता है तो मां स्वयं ही सब काम छोड़ करके आती है और बच्चे को दूध पिलाती है, गोद में उठा लेती है, उसका धूल झाड़ती है, पोंछती है, नहलाती है। इस तरह से भगवान हमारे साधन को देखते हैं कि हमारे लिए कष्ट सह रहा है, भजन कर रहा है, तो वे कृपा करके अपनी प्राप्ति करा देते हैं। लेकिन जीव में शक्ति नहीं है वास्तव में भगवान को पाने की। भगवान को द्रवित करने की शक्ति है। एक बच्चे में और कोई पावर नहीं है, लेकिन रोने का पावर है। बाला नाम रुदितम बलम, संस्कृत में कहा गया है कि बच्चों का और स्त्रियों का बल क्या है? रो देना। वो रो करके कोई भी बड़ा से बड़ा काम करा सकते हैं। वास्तव में ये बात देखी हुई है, कोई स्त्री अपने पति से रो दे और हृदय से रो दे तो पति उसके लिए अपनी शक्ति के अनुसार सब कुछ करने के लिए तैयार है। ठीक है, रो मत, मैं काम करूंगा। और बच्चा यदि रो दे सही सही तो माँ उसे उठाती है, दूध पिलाती। तो हम लोग इतना ही कर सकते हैं कि रो सकते हैं। मतलब रोने का मतलब जप करे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इस मनुष्य शरीर में सबसे बड़ा सौभाग्य है जीव का, जब भगवान के दासों के बीच उसे रहने का मौका मिले और भक्तों के बीच में रह करके भगवान के गुणों का श्रवण कीर्तन स्मरण करे, तो यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। इस तरह वृत्रासुर जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और वे देह को छोड़ना चाहते हैं। इसके बाद जो अध्याय प्रारंभ होता है उसमें यही सबसे पहले कहा गया कि एवं जिहासुर नृपदेह माजव। हे महाराज परीक्षित, वृत्रासुर आजव युद्ध में अपना देह त्यागना चाहते थे, लेकिन जब इंद्र उनको नहीं मार रहे थे तब यही इंद्र को मारने की धमकी दिए, सूल उठा करके चले और उन्होंने कहा पापी कहीं के, तुम निश्चित आज मर गए। इतना कह करके त्रिशूल उठाए, लेकिन भगवान इंद्र सावधान थे, वो त्रिशूल को भी और इनके भुजा को यहां से काट दिए। एक भुजा कट गई। उस दशा में भी वृत्रासुर अपना एक परिघ उठाए बाएं हाथ से और परिघ उठा करके और इंद्र के ठुड्डी पर मारे। यहाँ तो हाथ कांप, हम हाथी पर भी मारे और इस पर भी बांह कटा हुआ है, और जाकर के मारे तो इंद्र के हाथ से वज्र गिर गया। वज्र गिर गया तो इंद्रो न वज्रम जगृहे विलज्जित, उनको बहुत लज्जा हुई। अब वे वज्र उठा नहीं रहे थे। अब उनको पूरा विश्वास हो गया कि मैं वृत्रासुर को मार नहीं सकता, जबकि एक बाह उसकी कटी हुई है, और इतनी वीरता दिखा। इस पर दैत्य और देवता सब वृत्रासुर की बहुत प्रशंसा कर रहे थे उस समय। वाह वीर वाह, साहस। अरे मनुष्य के शरीर में कांटा चुभ जाए तो सारा शरीर प्रभावित हो जाता है। ऐसे बाह कट गई है, नदी जैसे खून की धारा बह रही है, लेकिन उस वीर की वीरता देखिए। अब भगवान इंद्र एकदम वज्र नहीं ले रहे थे, तब वृत्रासुर जी फिर कह रहे हैं कि आप क्यों विषाद कर रहे हैं, उठाओ वज्र, मारो मुझे मारो। वो कहते हैं देखो, एक ही पुरुष है इस जगत में जिसकी सदा विजय होती है, वो है भगवान विष्णु। उनके अतिरिक्त किसी की सब समय विजय नहीं होती है। देखे हम में और आप में कभी आपकी पराजय हो रही है तो कभी मेरी विजय, कभी मेरी पराजय, कभी आपकी पराजय। मेरी बाह कट चुकी है, एक प्रकार से मैं हार गया हूं, फिर भी मैं आपके प्राण को लेने की चेष्टा कर रहा हूं।
लेकिन सब कुछ विष्णु की इच्छा से होता है। बहुत सुंदर प्रवचन किए। कल इनके प्रवचन को कहा जाएगा। इंद्र भगवान से फिर प्रवचन चालू किए। बाह कटी हुई है और कथा चल रही है युद्ध में, और विशुद्ध कथा, विशुद्ध सिद्धांत भगवान के विषय में बोल रहे हैं। जब ये कहते हैं कि एक ही पुरुष सदा विजयी होता है, वो है भगवान विष्णु और कोई नहीं। तो आप चिंता मत कीजिए, आप वज्र उठाइए और मुझे मारिए। कोई पता नहीं चलता है कब कौन जीतेगा, कब कौन हारेगा। आपके हाथ से वज्र गिर गया है तो इससे क्या, आप फिर उठाइए और मेरा वध कीजिए। तो वध नहीं करने, हम वज्र गिर गया तब कह रहे थे, और वध नहीं कर रहे थे इस पर वे उनको मारने चले। बहुत सुंदर सुंदर कथा है। बाद में भगवान इंद्र ने दोनों हाथ काट दिया उनके। दोनों हाथ कटने के बाद भी अपने विशाल मुख को खोल करके, एक ओठ नीचे जमीन से सट रहा था, दूसरा ऊंचा बादल से, और इंद्र को हाथी सहित खा गए वृत्रासुर, दोनों बाह कटने के बाद भी। लेकिन भगवान इंद्र नारायण कवच का अभ्यास किए थे बहुत, और जोग बल था, इसीलिए इतना छोटा हो गए, वृत्रासुर के पेट में वे मरे नहीं। और वृत्रासुर वास्तव में उनको दांत से पीसे नहीं, वो केवल खा गए उनको। तो भगवान इंद्र वज्र से पेट काट करके और निकल आए हाथी के साथ, और बाद में मस्तक काटे। तो मस्तक कटने में 1 साल लग गया, जबकि वज्र बहुत वेग से काट रहा था चारों तरफ से मस्तक। तो उसको 2 अयन लग गए, दक्षिणायन उत्तरायण, भागवत में लिखा गया। 1 साल के बाद मस्तक कट करके गिरा। ये तो परसों कथा होगी उनके वध की, लेकिन कल वृत्रासुर जी का प्रवचन कहा जाएगा। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभु।